गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हॉल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के लोगों और यहाँ की धरती में ज़रूर कुछ ऐसी खासियत है जो बार बार मुझे यहाँ खींच लाती है। इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आया हूँ। आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर दे देगा। आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र अर्थात भारत का एक महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वह कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। शिवाजी महाराज, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की भी धरती रही है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। लेकिन अपनी इस बार की यात्रा में मुझे एक शून्यता का एहसास भी हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। लता जी का संगीत अमर है तो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। साथ ही उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव की स्मृति भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा था। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है। देवियों और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हॉल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए यह नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्ण करना विवेकपूर्ण है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हॉल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह
यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। देवियों और सज्जनों, आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध है। जिस राजभवन में स्वाधीनता के पहले जनसाधारण को आतंकित करने वाली औपचारिकता तथा आन बान शान की परंपरा थी, वहाँ आज श्री भगत सिंह कोश्यारी जैसे भारत की धरती और हमारी परंपरा की जड़ों को अपनी सेवा से सिंचित करने वाले राज्यपाल का आवास और कार्यालय है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के लोग देश की संप्रभुता के आधार हैं। दरबार हॉल के उद्घाटन के इस समारोह को मैं भारत की स्वाधीनता और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूँ। जनता सर्वोपरि है और मुझे विश्वास है कि राजभवन सहित दरबार हॉल की भी लोक कल्याण की गतिविधियों का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। स्वाधीनता प्राप्ति के पहले तक दरबार शब्द राजशाही से जुड़ा था, लेकिन आज का दरबार लोकशाही से संबद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है पारदर्शिता। दरबार का आधुनिक स्वरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दरबार की व्यवस्था में न तो कोई व्यक्तिगत बात होती है और न ही कोई गोपनीय बात होती है। जो भी बात होती है वह पारदर्शी तरीके से सबकी उपस्थिति में सबके साथ सार्वजनिक रूप से होती है। जनसेवकों द्वारा जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़ने का तरीका प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रकार नए संदर्भ में यह नया दरबार हॉल हमारे नए भारत, नए महाराष्ट्र और हमारे जीवंत लोकतंत्र का नया प्रतीक है। स्टॉप।